क्लास 9। आज इस क्लास में एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं लास्ट क्लास तक, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 5। In figure, A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. तो पहले हम इसका जो फिगर दिया हुआ फिगर को पहले ड्रॉ करते हैं। देखो फिगर कुछ इस तरीके से दिया है। ये एक सर्कल है, ये सपोज एक कॉर्ड है, ये डायमीटर दिया है ऐसा नहीं, ठीक, ये कोई भी कॉर्ड है BC। फिर ये कॉर्ड एक एंगल यहां बना रहा है BAC और दूसरा एंगल बना रहा है BDC, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये है E और ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है 20 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल BAC। एंगल BAC को हमें फाइंड करना है। तो देखो BAC हमारा कौन सा एंगल है? B ये हो गया, A ये हो गया और C ये हो गया। तो BAC, तो जो बीच में होता है वही वाला एंगल हमें निकालना है। तो बीच में तो A लिखा है, इसका मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये है हमारा एंगल BAC। अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या करें? देखो ये जो BC सेगमेंट है इसने सर्कल पे 2 एंगल्स बनाए हैं। कौन कौन सा एंगल है? एक है BAC, दूसरा है BDC। और हमें मालूम है कि सेम सेगमेंट के बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो BAC होगा वो इस BDC के बराबर होगा, ठीक। तो हम यहां पे सॉल्यूशन में लिखें एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। अब रीजन क्या है? रीजन यहां लिखेंगे हम कि एंगल्स on the same segment, angles on the same segment, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट हो गया। सपोज इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब देखो इसके बाद अगर हम 130 डिग्री और ये वाला जो एंगल है इसके बगल में, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है इस वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखो हम यहां पे लिखते हैं कि एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो BEC की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री, तो हमने यहां रख दिया 130 प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DEC इज इक्वल टू 130 को उस तरफ भेज देगा तो -130 हो जाएगा। तो एंगल DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का हो जाएगा भाई।
एंगल डीईसी। ठीक, अब देखो अगर हम ट्रायंगल डीईसी की बात करें, इन ट्रायंगल डीईसी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी हमें नहीं मालूम है और एंगल डी जो है वो बीडीसी के बराबर है, क्योंकि इन ट्रायंगल बीडीसी डीईसी इसको हम नाम देंगे ईडीसी और ईडीसी जो है वो बीडीसी के ही बराबर है, तो हम एंगल डी की जगह क्या लिख देते हैं एंगल बीडीसी। एंगल बीडीसी प्लस एंगल ई की जगह 50 और एंगल सी की जगह 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीडीसी प्लस 50 प्लस 20 हो गया 70 इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल बीडीसी कितना आ गया भाई 110 डिग्री। ठीक, अब जैसे ही बीडीसी 110 डिग्री आया, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे कि एंगल बीएसी किसके बराबर है बीडीसी के बराबर है, और बीडीसी की वैल्यू आ चुकी है एंगल 110 डिग्री। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी एंड देयरफॉर एंगल बीएसी इज इक्वल टू बीडीसी की जगह 110 डिग्री। तो एंगल बीएसी कितना हो गया भाई 110 डिग्री। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD। और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लें, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें देखो कह रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। ठीक, ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके डायगोनल्स देखो, एक डायगोनल हो गया एसी, दूसरा डायगोनल हो गया बीडी। ठीक, और उस डायगोनल्स यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया ई। इफ एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, डीबीसी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है कि ये 70 डिग्री का है। एंगल बीएसी इज 30 डिग्री, बीएसी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल 30 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल बीसीडी। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड एंगल बीसीडी। बीसीडी का मतलब बीसीडी, ये पूरा का पूरा एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा कि अगर हम इस डीसी सेगमेंट की बात करें, डीसी सेगमेंट की अगर हम बात करें
तो ये डीसी सेगमेंट सर्कल के दो एंगल्स बना रहा है। कौन कौन से? एक डीबीसी, ठीक है, और डीएसी, क्योंकि यही लाइन देखो एक डीबीसी बना रहा है और यही लाइन एक डीएसी बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। तो यहां से हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी, ठीक है। Therefore, एंगल DAC is equal to 70 डिग्री। और इसका रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा, क्यों ये इक्वल है? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल DAC जो है ये भी 70 डिग्री का हो गया। अब जैसे ही 70 डिग्री का हुआ और ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये टोटल जो एंगल ए है, यानी कि एंगल DAB, ये पूरा का पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का। तो एंगल, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC ये है 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक। अब जैसे ये पूरा पूरा 100 डिग्री हमें मिल गया और हमें मालूम है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें एक थ्योरम पता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे since ABCD is a cyclic quadrilateral, since ABCD is a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral, therefore angle DAB plus angle BCD is equal to 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा और DAB की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस एंगल BCD is equal to 180 degree, therefore angle BCD is equal to 180, 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, तो यहां से BCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री, ठीक है। तो जो हमें पूछा गया था कि एंगल BCD की वैल्यू बताओ, तो एंगल BCD कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, वो है कि फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, अगर AB और BC आपस में बराबर हो, तो देखो AB है ये और BC है ये, तो अगर AB और BC दोनों बराबर हो तो फाइंड एंगल ECD, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखो सेकेंड पार्ट में इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD। तो देखो क्योंकि AB BC के बराबर है, तो अगर हम इस ABC ट्रायंगल को देखें तो हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक। तो AB BC के बराबर है तो AB के सामने का एंगल ये वाला और BC के सामने का एंगल ये 30 डिग्री, दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि BCA इज इक्वल टू BAC, ठीक। तो यहां लिखेंगे
कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या है? AB इज इक्वल टू BC। Therefore angle BCA is equal to BCA is equal to 30 डिग्री, क्योंकि BAC हमारा 30 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? अब जैसे ही ये 30 डिग्री आया, हमें मालूम है, हमने पहले वाले से निकाला है कि BCD कितने का है? 80 डिग्री का। सिंस एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री और BCD को हम BCD यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को हम इन दोनों के सम के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो BCD की जगह हम लिख सकते हैं BCA प्लस DCA। ठीक है, तो अब देखो एंगल BCA प्लस इसी BCD को हम लिख रहे हैं, BCD को लिख रहे हैं BCA प्लस DCA। इन दोनों को जोड़ने में ये BCD मिल रहा है, तो ये इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो अब BCA ये है हमारा 30 डिग्री का, तो यहां पर हमने लिख दिया 30 डिग्री प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक, तो यहां से एंगल DCA is equal to DCA is equal to 80 minus 30, तो ये आ जाएगा DCA is equal to 50 डिग्री। अब अगर हम ध्यान दें DCA यानी कि इसी एंगल की बात हो रही है और हमें निकालना क्या है? ECD। ये भी यही वाला एंगल है, यानी कि ECD is equal to एंगल DCA। Therefore इस DCA की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें भाई? ECD। Therefore एंगल ECD is equal to 50 डिग्री। आंसर ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the, क्या लिखा है? vertices of the quadrilateral, then prove that it is a rectangle. ठीक, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilaterals, then prove that it is a rectangle. तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सपोज इसको हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, और इसके अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो ये जो AC और DB जो डायगोनल्स हैं ये हमारे क्या हैं? दोनों डायमीटर्स हैं, मतलब कि ये जहां पे कट कर रहे हैं ये सेंटर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, तो अब देखो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है।
तो रेक्टेंगल कब ये प्रूफ होगा, जब पहले तो ये एक पैरेललोग्राम हो और इसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो फिर वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये AC हमारा एक डायमीटर है, ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस AC सेगमेंट की बात करें, अगर हम इस AC सेगमेंट की बात करें तो ये जो AC सेगमेंट है ये इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये सेंटर है, ये एक क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये टोटल कितना एंगल होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, और यही जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगा भाई, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का डबल बनता है। तो अगर यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा, तभी तो 90 का डबल होगा तो 180 आएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला कितना होगा भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 हो जाएगा, तभी तो 90 और 90 मिलकर 180 होगा, इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब अगर ये 90 हो गए तो बाकी इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, और ये 180 का दोनों का सम तो 180 होगा, लेकिन ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे। कैसे, क्योंकि अगर हम इस DB सेगमेंट की बात करें तो ये DB सेगमेंट सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है, तो यही DB सेगमेंट सरकमफ्रेंस पे ये जो DCB बना रहा है इसका हाफ यहां बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के आए तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, और हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या होता था कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर उसमें कम से कम एक 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे तो एक क्या चारों के चारों ही 90 डिग्री, हमने कम से कम एक 90 डिग्री की बात की, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये चार 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है और इसके हर एक एंगल 90 डिग्री की है, देयरफॉर दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसी चीज को हमें इसमें लिखना है कि सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। AC and BD are two diameters, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो प्रूफ अगर हम AC डायमीटर की बात करें, टेकिंग AC एज सेगमेंट, टेकिंग AC एज सेगमेंट, अगर हम सेंटर को O नाम दे दें तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल ADC
इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, यानी कि हाफ ऑफ 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब जैसे ADC हमारा 90 डिग्री आया, तो सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, since ABCD is a cyclic quadrilateral, since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle ADC plus angle CBA, angle CBA is equal to 180 degree। ADC हमारा 90 डिग्री है, therefore plus 90 डिग्री प्लस एंगल CBA is equal to 180 डिग्री, एंगल CBA is equal to 180 minus 90 डिग्री, therefore एंगल CBA is equal to 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री के हो गए। Similarly taking DB as segment, taking DB as segment, taking DB as segment, इसी तरह से अगर हमने DB को सेगमेंट ले लिया तो हमारा ये जो DCB होगा ये भी इस सेंटर का हाफ हो जाएगा। सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो वहां से हमें ये एंगल BAD जो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा। तो हम इसी को सिमिलरली लिख देते हैं कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल BAD, और ये दोनों जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक, अब देखो अब इसके बाद therefore all the four angles are equal, therefore ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। उसके बाद and since all angles are specifically equal to 90 degree, all four angles are equal at 90 डिग्री। चारों एंगल्स इक्वल तो हैं लेकिन उनका जो मेजरमेंट वो 90 डिग्री भी है, इस वजह से ये जो पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है वो पैरेललोग्राम क्या माना जाएगा भाई, एक रेक्टेंगल माना जाएगा। Therefore ABCD is a rectangle, therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ है। एक बार अच्छे से देख लेना है। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट जो क्वेश्चन 12 तक है तो वहां तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑफ कर दो।